2025 की शुरुआत सिर्फ एक नया साल नहीं थी। ये वैश्विक राजनीति के एक नए अध्याय की शुरुआत थी। भारत में शांति थी, विकास की रफ्तार तेज थी और देश आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा था। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं नई रणनीतियां बना रही थीं। बदलते गठबंधन, नई व्यापार नीतियां और उभरती तकनीकें आने वाले समय की दिशा तय कर रही थीं। इसी बीच अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। उनकी वापसी को केवल एक राजनीतिक घटना के रूप में नहीं देखा गया, बल्कि इसे ग्लोबल पावर बैलेंस के संकेत के रूप में समझा गया। भारत में इस घटना को विशेष ध्यान से देखा जा रहा था। ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान भारत और अमेरिका के रिश्तों में नई ऊर्जा आई थी। रक्षा समझौते हुए, रणनीतिक सहयोग बढ़ा और दोनों देशों के बीच हाई लेवल संवाद मजबूत हुआ। भारत की जनता के मन में उम्मीद थी कि आने वाले समय में यह साझेदारी और गहरी होगी। क्या व्यापार बढ़ेगा? क्या टेक्नोलॉजी सेक्टर में नए अवसर खुलेंगे? क्या इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग और मजबूत होगा? इन्हीं सवालों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर पहुंचे। वॉशिंगटन डीसी का व्हाइट हाउस इस महत्वपूर्ण मुलाकात का केंद्र बना। व्हाइट हाउस का वातावरण हमेशा की तरह गरिमामय था। सुरक्षा के कड़े इंतजाम, मीडिया की भीड़ और कूटनीतिक औपचारिकताएं, सब कुछ इस बात का संकेत दे रहे थे कि यह सिर्फ एक नियमित मुलाकात नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत सम्मानपूर्वक किया गया। कैमरों की फ्लैश लाइट्स के बीच दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया। वह हैंडशेक केवल औपचारिकता नहीं था, वह दो लोकतांत्रिक देशों के रिश्तों का प्रतीक था। इस मुलाकात का एक दिलचस्प पहलू था ईलन मस्क की मौजूदगी। दुनिया के प्रमुख तकनीकी उद्यमियों में गिने जाने वाले मस्क का व्हाइट हाउस में उपस्थित होना यह दर्शा रहा था कि बातचीत का दायरा केवल राजनीति या रक्षा तक सीमित नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, स्पेस टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सभी विषय भविष्य की वैश्विक प्रतिस्पर्धा के केंद्र में हैं। भारत तेजी से टेक्नोलॉजी हब के रूप में उभर रहा है और अमेरिका इस क्षेत्र में अग्रणी है। ऐसे में यह संकेत स्पष्ट था कि दोनों देश भविष्य की साझेदारी पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। बैठक के दौरान एक भावनात्मक क्षण भी आया। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके पुराने दिनों की एक एल्बम भेंट की। इस एल्बम में दोनों नेताओं की पिछली मुलाकातों की तस्वीरें थीं। यह केवल एक स्मृति चिन्ह नहीं था, यह भरोसे और निरंतर संवाद का प्रतीक था। कूटनीति में ऐसे छोटे छोटे जेस्चर्स भी गहरे संदेश देते हैं। वे बताते हैं कि संबंध केवल औपचारिक दस्तावेजों से नहीं, बल्कि व्यक्तिगत विश्वास से भी मजबूत होते हैं। फिर वह पल आया जिसकी सबसे अधिक चर्चा हुई। ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए स्वयं उनकी चेयर खींची। दुनिया भर के विश्लेषकों ने इस जेस्चर को ध्यान से देखा। वैश्विक राजनीति में प्रतीकों का महत्व बहुत होता है। सम्मान और बराबरी का संदेश अक्सर शब्दों से अधिक प्रभावी होता है। इस दृश्य को कई लोगों ने भारत की बढ़ती वैश्विक स्थिति के संकेत के रूप में देखा। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। डिजिटल भुगतान प्रणाली से लेकर अंतरिक्ष मिशनों तक भारत ने कई क्षेत्रों में अपनी क्षमता साबित की है। G20 जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की सक्रिय भूमिका ने उसकी छवि को और मजबूत किया है। विकासशील और विकसित देशों के बीच संतुलन बनाने में भारत की कूटनीतिक भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यह मुलाकात केवल दो नेताओं के बीच वार्ता नहीं थी, यह दो देशों के भविष्य की दिशा पर संवाद था। व्यापार, रक्षा, टेक्नोलॉजी और वैश्विक सुरक्षा, हर विषय पर सहयोग की संभावनाएं थीं। विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले वर्षों में इंडिया यूएस पार्टनरशिप वैश्विक व्यवस्था को प्रभावित कर सकती है। सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन, नई तकनीकों में निवेश और रणनीतिक संतुलन, ये सभी विषय इस साझेदारी को और महत्वपूर्ण बनाते हैं। जब बैठक समाप्त हुई तो यह स्पष्ट था कि यह मुलाकात केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं थी, यह बदलते वैश्विक परिदृश्य का संकेत थी। दुनिया एक नए आर्थिक और राजनीतिक दौर में प्रवेश कर रही थी। शक्तियों का संतुलन बदल रहा था, नए गठबंधन बन रहे थे और पुराने समीकरण फिर से परिभाषित हो रहे थे। और इसी बदलते वैश्विक माहौल के बीच दुनिया ने एक और बड़ा मोड़ देखा। इसके बाद हुआ हिस्ट्री का हमेशा याद रखने वाला मुकाबला, यूएस चाइना ट्रेड वॉर।